तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके मैथ मस्ती। तो मैं हूं जितेंद्र। तो स्टैटिक जीके के सीरीज़ में आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में जो कि एक साउथ इंडियन स्टेट हो जाता है। कि जो तमिलनाडु बात किया जाए तो तमिलनाडु बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट हो जाता है सारे स्टेटों में से। जो तमिलनाडु की इंडिया के अंदर बात किया जाए तो सेकंड नंबर स्थान आता है, जिसका इकोनॉमिक्स के अनुसार बात किया जाए तो ठीक है। फर्स्ट तो केरला ही हो जाता है, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में जितना भी बन सकता है आपका जीके, स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस वीडियो में पूरा आज हम बात करेंगे। वीडियो लेंदी होगा बट पूरा नॉलेजफुल वीडियो हो सकता है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। यह वीडियो अगर आप पूरा देख लिए तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा कोई भी एग्ज़ाम में तो आप वो सॉल्व कर ही आएंगे। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन मिस्टेक से छूट जाएगा। डोंट वरी, ये वीडियो आप अंत तक पूरा देख लिए तो कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो ये मेरा वीडियो या सीरीज़ का 10th वीडियो है। तो इससे पहले मैं 9 वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले ही। वो वीडियो आप नहीं देख पाए तो इसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। प्लेलिस्ट से आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो वॉच कर सकते हैं। स्टैटिक जीके पूरा बात करेंगे, जितना भी बन सकता है क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा, ठीक है। वीडियो को स्किप करना नहीं आपको, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा। चलिए तो बात करते हैं। बात करें तो आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे क्या महापुरुषों का जन्म हुआ है। तो बात करें मिसाइल मैन, आपको पता है अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन। APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन, ठीक है। तो इनका बात किया जाए तो मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम पूछा जाता है एग्जाम में कि APJ अब्दुल कलाम जी जो कि तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं, इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो अब्दुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम हो जाता है, ठीक है। जो कि ये रामेश्वरम एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। कौन? तो ये APJ अब्दुल कलाम यहाँ से बिलोंग करते हैं। APJ अब्दुल कलाम से बहुत ही सारा क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, बट यही आप याद रखिए, नहीं तो लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो इसका एक अलग से मैं वीडियो भी बना दूंगा, तो वहाँ से आप वॉच कर सकते, ठीक है। और बात किया जाए यहाँ पर और महापुरुष कौन से जन्म, आपको पता होगा जो कि गूगल के CEO जो कि सुंदर पिचाई आपको पता होगा कि जो कि गूगल के CEO हैं, जो कि IITian है, जो कि यहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहीं से बिलोंग करते हैं। तो कोयम्बटूर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बात किया जाए, मैं बात कर रहा था सुंदर पिचाई का। सुंदर पिचाई मदुरई से हैं, सॉरी कोयम्बटूर से नहीं, मदुरई डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत ही फेमस है तमिलनाडु के अंदर। तो आपको याद रखना है सुंदर पिचाई के बहुत सारे महापुरुषों का जन्म यहाँ पर हुआ है, ठीक है। फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है वो भी यहीं से बिलोंग करती है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते, ठीक है। तो बात कीजिए तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे जो स्क्रोल येलो कलर का आपको कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु अभी बात की जाए तो बहुत ही फेमस है। किन वजह से तमिलनाडु की बात की जाए तो कल्चरल और टेम्पल सिटी के भी नाम से जाना जाता है तमिलनाडु को, ठीक है। तमिलनाडु को कल्चरल और टेम्पल सिटी के भी नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु ऐसा नहीं है कि जो तमिलनाडु है यहाँ पर दो यहाँ पर का पुडुचेरी और कराईकलम यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि यूनियन टेरेटरी है। इसका स्थान भी पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर ही यूनियन टेरेटरी भी पड़ता है, सॉरी। तो आपको यहाँ पे लोकेशन में दिख रहा होगा तमिलनाडु जो कि कौन से बॉर्डर लगते हैं, तो केरला लगता है, बेंगलुरु लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है, ठीक है। 3 ही राज्य लगते हैं, ठीक है। और इंडियन ओशियन भी लगते हैं। और यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा होगा स्टेट पूछा जाता है। श्रीलंका यहाँ पे आपको कंट्री दिख रहा होगा। और यहाँ पे श्रीलंका और जो कि तमिलनाडु है, इसके बीच जो स्टेट है उसको पाल्क स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाल्क स्टेट किन राज्य और किन देश के बीच में, तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है पाल्क स्टेट है, ठीक है। पाल्क स्टेट है, ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। और बात किया पे कौन कौन से
टूरिस्ट प्लेस है तो आपको पता होगा कि मरीना बीच यहीं पर ही होगा क्या है। और महाबलीपुरम यहाँ पर मरीन ब्रिज यहीं पर है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बीच है मरीना बीच, ठीक है। मरीन बीच सबसे बड़ा इंडिया का बीच हो जाता है, ठीक है, बात की जाए तो। फिर नेक्स्ट बात करें अपना, तो यहाँ पर आप कोयम्बटूर आप देख पा रहे होंगे कि इमेज में जहाँ के शंकर, लॉर्ड ऑफ शंकर का यहाँ पे क्या स्टैचू बना हुआ है, ठीक है, मूर्ति जी बने हुए हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बात करें अपना, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। फिर बात किया जाए कि तमिलनाडु का मैप बात की जाए तो जूम करके मैं दिखा दूँ। तमिलनाडु आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट होना, यहाँ पे नीलगिरी मैं आपको बता दूँ, नीलगिरी एक जगह है जो कि बहुत ही फेमस जगह है, जो हरियाली यहाँ पर नीलगिरी है, ठीक है। फिर बात किया जाए, फिर नेक्स्ट बात किया जाए, सॉरी फॉर डैट व्हाटएवर, ठीक है। तो चलिए बात करें मैप की, बात की जाए तो मैंने मैप आपको दिखाई दिया। यहाँ पे पुडुचेरी पड़ता है और यहाँ पे कराईकाल, यहाँ पे 2 यूनियन टेरेटरी भी यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। फिर बात किया जाए यहाँ पर, तो बात किया जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से कंटेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो बात किया जाए यहाँ पे कंटेंट में क्या क्या हम लोग बात करेंगे, बात करें कि अभी तो तमिलनाडु को मैंने आपको बताया कि टेम्पल सिटी भी कहा जाता है तमिलनाडु को। यहाँ पे बहुत सारा टेम्पल भी है, ठीक है। और इनको तमिलनाडु को पहले तमिलो यहाँ पे राज किया करता है। तमिल आपको पता है, तमिल जो लैंग्वेज होता है सबसे ज़्यादा बोली जाती है कहाँ, पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। और फिर बात किया जाए कि तमिलनाडु को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता है 1959 के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बात करेंगे, फॉर्मेशन डे बात करेंगे, कैपिटल बात करेंगे, नॉन एज बात करेंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में सब टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। सीएम बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर, एरिया, बॉर्डर लाइन, पॉपुलेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, जितना भी यूनेस्को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर, डैम, लेक्स, वाटरफॉल, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, स्टेडियम, ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट मोनूमेंट, निक नेम्स, और जितना भी हो सकता है उतना बात करेंगे। जितना भी स्टैटिक जीके से बने वो सब तो बात करते हैं हम लोग, जीआई टैग लास्ट में बात करें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। और बात करें जब अपना ये सेशन एंड में आएगा तो हम लोग क्या, आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, 10 MCQ मैं आपको दूंगा और 2 क्यूज दूंगा, ठीक है। 10 MCQ दूंगा और अपना लक लगाइए कि आपका माई लक इज़ प्लेइंग नॉटी और नॉट, मीन्स मेरा लक साथ देता है या नहीं, ठीक है। तो आपको पूरा ध्यान से वीडियो देखना है, पूरा केयरफुली देखना है और ध्यान से सुनना है, इधर उधर झांकना उगना नहीं, ठीक है। और 10 MCQ रहेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। और 3 महीना और बात की जाए तो तमिलनाडु शेयर इट्स बॉर्डर, मैंने आपको बताया कौन कौन से जो राज्य है तमिलनाडु से शेयर होते हैं। तो आंध्र प्रदेश होता है, कर्नाटका होता है, केरला होता है और अरेबियन सी भी यहाँ पर होता है, ठीक है। 3 राज्य और एक अरेबियन सी भी होता है, ठीक है। हिस्ट्री की बात की जाए, इसका हिस्ट्री क्या है, इसको तमिल ही क्यों बोला जाए, तमिलनाडु क्यों बोला जाए। तमिलनाडु वाज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट्स इन इंडिया, मीन्स क्या हुआ कि तमिलनाडु जो कि फर्स्ट जो था ब्रिटिश यहाँ पे राज किया करते थे। द स्टेट इज सुसेसर टू द ओल्ड मद्रास, ठीक है, ओल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मद्रास सिटी के नाम से 1959 में जाना जाता है, विच कवर्ड ऑफ बल्क ऑफ द साउथर्न, ठीक है, साउथर्न पेनिनसुला इन 91 में, साउथर्न पेनिनसुला जो कि कवर्ड किया था, ठीक है, 91 में, ठीक है। द कंपोजाइट मद्रास स्टेट वाज लेटर रिकॉग्नाइज्ड एंड द प्रेजेंट तमिलनाडु वाज द फॉर्मेट, ठीक है। मीन्स बात क्या जो कि पहला जो हाई कोर्ट था जो तमिलनाडु का वो मद्रास में था, ठीक है, मद्रास के नाम से जाना था, मद्रास में था, रिकॉग्नाइज के हमारे पहचान किया जाता, ठीक है। और प्रेजेंट में क्या, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में फॉरवर्ड, ठीक है। बात फिर नेक्स्ट बात करें तो ब्रीफ डिस्कशन बात करते हैं। पहले में छोटा बात करेंगे, ब्रीफ मीन शॉर्ट में बात करें, उससे बाद डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। कैपिटल की बात की जाए तो चेन्नई हो जाता है। और फिर बात की जाए फॉर्मेशन डे मैंने कब बनाया गया था, ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था तमिलनाडु को, ठीक है। और बात किया जाए कुल एरिया के अनुसार बात की जाए तो एरिया के अनुसार 130069 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर बात की जाए तो 50,220 स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है। फिर एरिया वाइज रेंज बात करें तो 10th हो जाएगा, एरिया वाइज रेंज बात करें तो 10th। और पॉपुलेशन कितना हो जाएगा तो जनसंख्या में 721
4703 हो जाए, ठीक है। पॉपुलेशन बात की जाए तो पॉपुलेशन के अनुसार 6 रैंक आ जाता है तमिलनाडु का, ठीक है। डेंसिटी अनुसार तो 550 किलोमीटर प्रति स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और लिटरेसी रेट बात की जाए तो 80.09। लिटरेसी के अनुसार बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी हो जाता है, हाईएस्ट लिटरेसी तो केरला में हो जाता है, सबसे कम बिहार में हो जाता है, ठीक है। और फिर बात किया जाए इंपॉर्टेंट फैक्ट बात किया जाए तो एरिया के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाता है, सबसे छोटा गोवा हो जाता है, ठीक है। और फिर बात किया जाए तो जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाता है, ठीक है। और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा बात किया जाए तो सिक्किम हो जाता है, ठीक है। सिक्किम सबसे छोटा राज्य हो जाता है, ठीक है। और फिर बात की जाए डेंसिटी के अनुसार सबसे बड़ा राज्य तो बिहार हो जाता है। डेंसिटी मीन्स क्या होता है, कम जगह है और ज़्यादा वहाँ पे लोग निवास करते हैं, ठीक है, पीपल ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिर बात किया जाए सेक्स रेशियो तो 9:6 फीमेल और 1000 यहाँ पे मेल हो जाता है, ठीक है। विधानसभा सीट यानी लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है तो 235 है, और लोकसभा सीट यहाँ पे 39 है, और राज्यसभा सीट 18 है। और यहाँ पे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कितने हैं तो 38 है, ठीक है। और हाई कोर्ट यहाँ पर कहाँ है तो मद्रास हाई कोर्ट बोला जाता है मद्रास में, ठीक है। पर बात के भाषा यहाँ पे तमिल ही बोला जाता है। मैंने आपको बताया तमिल सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है, पहले के अनुसार, पहले बात किया जाए तो। फिर बात किया टेम्पल यहाँ पे कौन कौन है, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल आपको पता होगा, मीनाक्षी टेम्पल बहुत ही फेमस है। मीनाक्षी टेम्पल अभी करेंटली 2019 की बात किया जाए तो इसको बात किया जाए तो यूनेस्को के हेरिटेज साइट में रखा गया, ठीक है। उसके बाद ये बात किया तो मदुरई रामास्थ स्वामी टेम्पल जो कि रामेश्वर में है। रामेश्वर हमको पता होगा कि रामेश्वर में जिनका क्या मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के यहाँ पे घर पड़ता है, ठीक है, निवास स्थान। झील यहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है, झील यहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। बेरीजाम लेक यहाँ पे हो जाता है, चम्ब्रबक्कम लेक यहाँ पे हो जाता है, रिवर के बाद कावेरी रिवर हो जाता है, थमिरु बरामी रिवर हो जाता है, मैत्तूर डैम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। स्टेडियम यहाँ पे तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपुर स्टेडियम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। त्यौहार पूजा जाए तो जल्लीकट्टू यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। शॉर्ट में बात किया जाता है। फिर बात किया जाती है यहाँ पे डांस कौन कौन से हो जाता है। इंपॉर्टेंट डांस यहाँ का भरतनाट्यम ही होता है। और फिर बात किया जाती है और डांस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है तो थपटम हो जाता है, ठीक है, थपटम यहाँ का डांस हो जाता है, ठीक है। पोर्ट बंदरगाह यहाँ पे कौन है तो चेन्नई पोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। और वीओ, ठीक है, वीओ चिम्मा नाम पोर्ट यहाँ पे है, इन्नोर पोर्ट भी यहाँ पर है, ठीक है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कौन है तो मुगुर्ती नेशनल पार्क होता है, मधुमलाई नेशनल पार्क यहाँ पर होता है, मधुमलाई इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। थर्मल पावर प्लांट तो मैत्तूर थर्मल पावर प्लांट स्टेडियम, इनूर थर्मल पावर प्लांट स्टेडियम। और फिर बात किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट तो एक ही है, कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। और बात करें तो सोलर पावर प्लांट तो कमुथी सोलर पावर प्लांट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात किया तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, तो अभी तो ब्रीफ में बात किया तो 2-3 ही मैंने इंक्लूड किया है, बाद में बात पूरा डिटेल से बात करने का। कावेरी नॉर्थ रिवर नॉर्थ है कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। चित्रागुडी वर्ल्ड सेंचुरी है, ठीक है। फिर बात किया जाए तो यहाँ पे बेसिक नॉलेज में बात किया जाए तो लेडीज यहाँ पे लोकसभा सीट विधानसभा सीट मैंने बताया 235 है, और यहाँ पे लोकसभा सीट 39 है। और बात किया जाए तो राज्य सीट 18, ठीक है। बात करें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कहाँ पर है तो 403 अप्रोक्स, जो कि यूपी में, ठीक है। जनसंख्या होगा तो अप्रोक्स आपको पता ही होगा कि जनसंख्या ज़्यादा जहाँ पर होता है वहाँ तो विधानसभा सीट ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा, ये पूछा ही जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर बात किया जाए कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाता है पॉपुलेशन के अनुसार तो कोयम्बटूर, जो कि आपको लॉर्ड ऑफ शंकर का यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, ठीक है। ये बात किया तो 7469 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया 38 यानी 38 है। मैं आपको 1-2 बार रिपीट क्यों कराता हूँ, रिपीट इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा कौन क्या है, कितने राज्य क्या कौन सा है। तो रिपीट होने का मतलब क्या है कि आपको याद हो जाएगा वीडियो के ही अंदर, ये नहीं कि आप दोबारा वीडियो देखें, ये इनफ है।
वीडियो एक बार देख ले, आपको पूरा याद हो जाएगा क्या क्या है कौन है, इसलिए मैं आपको रिपीट करा देता हूँ 2-3 बार, ठीक है, बोल के मैं आपको रिपीट। तो मैप में आपको बताया कि केरला, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका जो कि लगता है, और पालका स्टेट यहाँ पे देख रहे हैं ना, पालका स्टेट बोला जाता है इनको, कौन, पालका स्टेट इसको बोला जाता है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु और, ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका को कनेक्ट करता है, 2 वाटर बॉडी से कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर बात करें, नेक्स्ट बात करें, टोटल एरिया मैंने बता ही दिया, और यहाँ पे लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ कौन कौन से राज्यों की सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है एरिया के अनुसार, ठीक है, एरिया के अनुसार राजस्थान है। और फिर बात किया जाए तो, और पॉपुलेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश, ठीक है। और फिर बात किया जाए सबसे छोटा राज्य हो जाता है एरिया अनुसार गोवा हो जाता है, सबसे छोटा अनुसार बात किया जाए तो कौन से, पॉपुलेशन के अनुसार सिक्किम हो जाता है। पॉपुलेशन मैंने आपको बता ही दिया, सब तो लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। फिर बात किया जाए कि बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं, नॉर्थ है यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे, ईस्ट यहाँ पे, साउथ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नॉर्थ में आंध्र प्रदेश लगता है, नॉर्थ में आंध्र प्रदेश लगता है। और नॉर्थ वेस्ट मीन्स क्या, यहाँ से 3 कोण, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ऐसे हो जाते हैं, ये ना नॉर्थ वेस्ट ऐसे होता है, नॉर्थ वेस्ट ऐसे होता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है उसको नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बोला जाता है तो नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। और फिर वेस्ट और ईस्ट के, वेस्ट और साउथ के बोला जाता है तो साउथ वेस्ट बोला जाता है। और जो आता है लाइन ईस्ट और वेस्ट में आता है तो साउथ ईस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ में आंध्र प्रदेश यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको, फिर नॉर्थ ईस्ट में कर्नाटका, फिर वेस्ट में केरला हो जाता है, फिर ईस्ट में ओशियन हो जाता है, ठीक है। ओशियन 2 लगता है, इंडियन ओशियन जो लगता है यहाँ पर भी है, ठीक है, ईस्ट में ओशियन हो जाता है, फिर साउथ में ओशियन ही लगता है, ठीक है। फिर बात किया जाए जो कि लास्ट छोर है, सबसे अंतिम जो छोर है इंडिया का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु को तो केप कैम्परोन के नाम से जाना जाता है, सबसे अंतिम छोर जो कि तमिलनाडु अपना इंडिया का हो जाता है, ठीक है। और तो ठीक है, चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैप में, जो कि मालाबार कोस्ट बोला जाता है, केरला को बोला जाता है, ठीक है, उड़ीसा को उत्कल बोला जाता है, ऐसे सब लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 3 राज्य ही लगते हैं। फिर बात कीजिए प्रेजेंट में यहाँ के कौन सीएम है, कौन गवर्नर है, और यहाँ पे कौन क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख रहा है, इमेज से आपको याद हो जाता है, इमेज में आप एक बार देख लेंगे तो इमेज से आपको याद हो जाए, ठीक है। प्रेजेंट में बात किया जाए तो यहाँ पे सीएम कौन से हो जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट में बात किया जाए तो यहाँ पे सीएम कौन से हो जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट में बात किया जाए तो सीएम। और बात किया जाए कि यहाँ पे सीएम तो एम.के. स्टालिन की बात किया जाए तो एम.के. स्टालिन शॉर्ट नेम है, ठीक है, एम.के. स्टालिन शॉर्ट नेम है यहाँ का, ठीक है। तो फुल नेम इनका हो जाएगा मुथुवेल क्या हो जाएगा, मुथुवेल करुणानिधि, क्या हो जाएगा, मुथुवेल करुणानिधि इनका फुल नेम हो जाता है, ठीक है। और फर्द है गवर्नर प्रेजेंट में यहाँ के आर.एन. रवि है, ठीक है, आर.एन. रवि है यहाँ के गवर्नर, ठीक है। आर.एन. रवि का फुल नेम इनका क्या हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, आर नाला कानू, क्या हो जाएगा, आर नाला कानू, क्या हो जाएगा, आर नाला कानू इनका फुल नेम हो जाता है। फिर बात किया जाए कि यहाँ पर प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है, प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है, प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है, तो मुनीश्वर नाथ बनवारी है, ठीक है, मुनीश्वर नाथ। यहाँ पर टाइम पीरियड भी मैंने आपके दर्शा दिया, ठीक है। इमेज में देखो यहाँ पे एम.के. स्टालिन जी है, ठीक है, आर.एन. रवि यहाँ पे, ये तो अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पे जो कि जस्टिस मुनीश्वर नाथ बनवारी है, ठीक है। कब बने हैं चीफ मिनिस्टर अपने पद पर, तो 25 मई 2016 को 2019 में बने हैं, ठीक है। ये 14/2/2022 में बने, करेंटली बने, ठीक है। फिर बात किया जाए यहाँ पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट बात करें, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर तो श्री H.H. द महाराजा श्री सर कृष्णा कुमरा सिंह जी भाव सिंह जी, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, इतना याद भी नहीं होगा तो H.H. याद कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, तो आर.एन. रवि, ठीक है। फिर चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट में बात की जाए तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट में नहीं तो थिरू ए सुब्रयातु कब बने, तो 17/12/1912 में बने थे, और 1921 तक बने, ठीक है, 1920 से 1921, ठीक है। प्रेजेंट में सीएम एम.के. स्टालिन मैंने आपको बता दिया। और बात किया फर्स्ट यहाँ के जो कि चीफ जस्टिस कौन बने, तो सर थॉमस एंड्राउ लेविंसन स्ट्रेंग, ठीक है। प्रेजेंट में सीएम कौन है, प्रेजेंट में यहाँ पे
हाई कोर्ट के कौन है जज? तो मुनीश्वर नाथ बनस्वामी 22 में बने थे, मैंने आपको बताया। ठीक, चीफ मिनिस्टर गवर्नर ये जरूर पूछा ही जाता है, तो आप याद रखें। ठीक है, याद रखें, 1-2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में RN रविड गवर्नर हैं और PM स्टालिन है प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर। ठीक है, याद रखें। फिर बात कीजिए यहाँ पे मद्रास, यहाँ पे हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो हाई कोर्ट मैंने आपको बताया मद्रास में। ठीक है, मद्रास के नाम से पहले जाना जाता है, 1959 में जाना था। ठीक है, बात किया सुप्रीम कोर्ट की, इंडिया के अंदर आपको पता होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट जो कि है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट 1, ये नहीं डाउट थी, सुप्रीम कोर्ट 25 है, सुप्रीम कोर्ट है एक ही है। ठीक है, और बात की जाए तो टोटल हाई कोर्ट इंडिया के अंदर 25 है, जो ताज़ा की बना है वो तमिलनाडु का ही बना हुआ है। ठीक है, जो करंट में बना है, तो टोटल हाई कोर्ट बात किया तो 25 है, और सुप्रीम कोर्ट बात की जाए तो एक है जो दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट के जो कि अभी जो कि जज कौन है? तो NV रमन्ना जी, जो कि 2021 में पद पर बैठे हैं। ठीक है, फिर बात की अबाउट मीन्स क्या, जो भी तत्काल में क्या फॉर्मेशन डे 26 जनवरी 1950 को चेन्नई यहाँ की राजधानी है, किन किन नामों से जाना जाता है? तमिलनाडु का। ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको बताया जाना जाता है। द लैंड ऑफ तमिल्स मीन्स तमिल यहाँ पे राज किया करते थे पहले, तो तमिल्स के नाम से जाना जाता है। स्टेट ऑफ साउदर्न इंडिया, नेम ऑफ टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है। दो आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। फूड यहाँ पे सबसे ज़्यादा था, फूड के भी नाम से जाना जाता है। मूवीज़ के भी नाम से जाना, मूवी एंड क्लासिकल इंडिया डांस के भी नाम से जाना जाता है, एंड कर्नेटिक म्यूजिक के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर बात के चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट मैंने आपको बता ही दिया। हाई कोर्ट के अभी सोमनाथ आंद्रई लुमिसेंट यहाँ के फर्स्ट हो जाएंगे, और प्रेजेंट में मुनीश्वर मैंने आपको बता दिया। फिर बात के फॉरेस्ट एरिया के अनुसार, फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे 50,216 फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र का फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र का नहीं, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में इमेज में आपको शो हो रहा है। फॉरेस्ट एरिया बात की जाए तो द फॉरेस्ट एरिया एंड द ट्री कवर ऑफ द स्टेट नाउ इज़ 30,952 स्क्वायर किलोमीटर, विच कॉन्टिनेंट 23.80 यहाँ का क्या होता है? ग्राफिकल इंडिकेशन के अनुसार देखा जाए तो 23.80 यहाँ का % क्या होता है? फॉरेस्ट एरिया हो जाता है। ठीक है, फिर बात क्या है स्टेट बॉर्डर मैंने आपको बता दिया कौन कौन से लगता है, तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक, इट इज़ अ बाउंड्री ऑफ द, मैं एक बार पढ़ के बता, इट इज़ बाउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द ईस्ट एंड साउथ। ठीक है, ईस्ट एंड साउथ में क्या? साउथ ओशियन लगता है, इंडियन ओशियन। ठीक है, साउथ इन तमिलनाडु, स्टेट केरला इन द वेस्ट एंड कर्नाटका इन द नॉर्थ वेस्ट एंड आंध्र प्रदेश इन टू द नॉर्थ में आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनक्लोज्ड बाय द तमिलनाडु अलोंग द नॉर्थ सेंट्रल कोस्ट आर द इनक्लोज्ड ऑफ पुडुचेरी और कराईकल। पुडुचेरी कराईकल है। ठीक है, विच ऑफ द आर द पोर्ट ऑफ द पुडुचेरी यूनियन टेरेटरी मीन्स एक यूनियन टेरेटरी है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फॉरेस्ट एरिया बात करें तो 22,287 है। ठीक है, फिर बात करें तो कोस्ट लाइन 1,076 है। ठीक है, 1,076। फिर बात करें नेक्स्ट क्या बात करें, अपना बात करते हैं। ठीक है, तो मैं अनदर चैनल है, जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड आप विज्ञान पाना चाहते हैं और एक ब्लॉगिंग वीडियो बनता है तो आपसे जाकर सब्सक्राइब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए पॉपुलेशन बात करें तो तमिलनाडु इज़ द स्टेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन द टोटली 72,000 2011 अनुसार है। सेंसस के अनुसार 2011 सेंसस के अनुसार यहाँ का जनसंख्या इतना हो जाए। ठीक है, डेंसिटी के अनुसार 5505 मैंने पता है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में बोला जाता है। फिर आइडेंटिफाई सिंबल बात करते हैं, स्टेट एनिमल नीलगिरी तिहार यहाँ पे हो जाते हैं। स्टेट बर्ड यहाँ पे इम्बेड डॉब हो जाता है। स्टेट ट्री यहाँ पे पलियारा पैल्म हो जाता है, पालम हो जाता है। स्टेट फ्लावर यहाँ पे कंदल हो जाता है, और यहाँ पे स्टेट फ्रूट हो जाता है जैक फ्रूट। और कर्नाटका का स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट है, यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है जैक फ्रूट यानी कुआ बोला जाता है इसे। ठीक है, कटहल बोला जाता है। फिर बात करें डिफरेंस डांस फॉर्म, यहाँ पे कौन कौन सा डांस फॉर्म में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा ही जाता है। डांस फॉर्म बात करें तो भरतनाट्यम हो जाए, कोलट्टम होता है। ठीक है, कारकाट्टम हो जाता है। ठीक है, चकाई अट्टम यहाँ पर होता है। भरतनाट्यम वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेगा। ठीक है, भरतनाट्यम यहाँ पे इमेज में दिख रहा है ना, ये भरतनाट्यम परफॉर्म कर रही है यहाँ पे एक नृत्यांगना। ठीक है, लेडीज़। फिर बात की जाए तो यहाँ पे बात यूनेस्को लिस्ट में। ठीक है, यूनेस्को लिस्ट क्या होता है? यूनेस्को लिस्ट माने धरोहर होता है इंडिया का, जो धरोहर विश्व का धरोहर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिकल और साइंटिफिक
और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यूनेस्को आपको पता होगा इसका हेडक्वार्टर पेरिस में हो जाता है, कि यूनेस्को के बाद गए, यूनेस्को के अंदर इंडिया के अंदर 49 लिस्ट है, ठीक है। 49 यहाँ पे 49 लिस्ट है, ठीक है। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल यहाँ पर जो कि 1987 में इनको रखा गया, ठीक है। जो देख रहे हैं ना ये जो पत्थर है, हम यहाँ पर एक बार गए हैं, तो आप यहाँ पर जाके मज़े ले सकते हैं, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। ये पड़ता है आई थिंक महाबलीपुरम जो स्थान है वहीं पर है। जो पत्थर है कितना भी आप धक्का देंगे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, धक्का देंगे तभी ये नहीं गिरता है, ऐसा यहाँ का खासियत है, फीचर है, ठीक है। ग्रुप ऑफ द मोन्यूमेंट एंड द महाबलीपुरम जो कि यहाँ महाबलीपुरम है, तो 1989 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया, ठीक है। वेस्टर्न घाट 2012 में इसको रखा गया, तो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया जो कि 1919 में इसको रखा गया, ठीक है। फिर बात एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन कौन सा, राइस हो जाए, शुगर होता है, कॉटन होता है, कॉटन कोकोनट होता है, टी होता है, कासे होता है, कॉफ़ी होता है, रबड़ भी यहाँ पे होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ के हो जाते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या होता है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावार होता है, ठीक है। फिर नेशनल पार्क बात की जाए तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क यहीं पर है, ठीक है। तो इंदिरा नेशनल पार्क है, मधुमलाई नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है। गोंडी नेशनल पार्क है, गोल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारा है, बट जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही इंपोर्ट किया, ठीक है। कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। चित्रागुड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और फिर कालाकड मुद्राउदी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। कंजीरा कुल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुरिक्किली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पलानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ओसूदी वाइल्ड लाइफ लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पॉइंट कोली मेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। बेद्रा थमंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेलोर वर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेतना गुमी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखना है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डैम्स यहाँ पे कौन कौन से, तो मैत्रू डैम्स यहाँ पर जो कि कावेरी रिवर पर, जो कि आपको इमेज में शो हो रहा है मैत्रू डैम्स, ठीक है। आलियन डैम्स है, ठीक है। भवानी सागर डैम्स है जो कि भवानी रिवर पर है, ठीक है। बैगाई डैम्स यहीं पर है, बिदुर डैम्स यहीं पर है, तो फिर इरूड डैम्स यहीं पर, ठीक है। बैगाई और मैत्रू डैम्स आपको याद रखना, ठीक है। डैम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा ही जाता है, ठीक है। फिर बात करें तो बर्ड सेंचुरी यहाँ पे बहुत सारा है, बट जो मैंने 13 यहाँ पे इंक्लूड किया, ठीक है। चित्रगुड़ी बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। ग्राइजेड स्क्वाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ग्वांडी नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपको बताया है, नेशनल पार्क भी है। कालाकड मधुर थाई वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। टाइगर रिजर्व 40 हो जाता है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। जो करंट में जो कि बिहार में है, ठीक है। कंजी कुल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुल्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी सॉरी। और फिर मेघा मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मेधुमलाई नेशनल पार्क भी है, ठीक है। मुक्कुथी नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर बात किया तो नेक्स्ट बात किया जाए तो 12 नंबर अपना तो हो जाता है वडूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वल्ला नाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है, ठीक है। फिर बात यहाँ पे टेम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। मैंने मीनाक्षी टेम्पल आपको बताया, जो कि मीनाक्षी टेम्पल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टेम्पल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर पैसा यहाँ पे जमा किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कमाई होता है, ठीक है। तो मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई में, मदुरई मैंने आपको बताया, मदुरई इंपॉर्टेंट यहाँ का हो जाता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ठीक है। और फिर बात की जाए कि नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए तो नेक्स्ट यहाँ पे बात किया टेम्पल, ठीक है। रामानाथ स्वामी, ठीक है। रामानाथ स्वामी टेम्पल जो कि रामेश्वरम है, जो रामेश्वरम मैंने आपको बताया है कि रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम जो कि कहाँ है, रामेश्वर जो कि APJ अब्दुल कलाम जी का क्या निवास स्थान था, जन्मभूमि है, ठीक है। फिर बात की जाए तो रंगत स्वामी, ठीक है। रंगत स्वामी टेम्पल जो कि एट तिरुवंचिपलयमी है, ठीक है। एट तिरुचिपालारी में है, ठीक है। तिरुचिरापल्ली जो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि थंजावुर में है, ठीक है। और फिर सोचिंद्रम टेम्पल जो कि एट कन्याकुमारी में, ठीक है। अरिवंतेवसा टेम्पल जो कि एट दरासुरम में है, ठीक है। नता राजा टेम्पल जो कि है चिदम्बरम है, ठीक है। और जो फनी जो टेम्पल है, जो कि बात किया जाए तो उड़ीसा में बहुत सारा टेम्पल है, ठीक है। जो कि जीजासाली टेम्पल, भाई भान टेम्पल, ये सब जो नाम टेम्पल है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। नाता राजा टेम्पल एट चिदम्बरम में है, ठीक है।
कांचीपुरम टेम्पल एक साड़ी है जिसको जीआई टैग दिया गया, जो कि नेक्स्ट बात करेंगे, जो कि लास्टली में बात करें, ठीक है, अंतिम में जाकर, ठीक है। कांचीपुरम टेम्पल जो कि कांचीपुरम है, ठीक है। फिर मेजर रिवर बात की जाए तो मेजर रिवर यहाँ पे रिवर कौन सा, कावेरी रिवर है, ठीक है। कावेरी रिवर कहाँ से कहाँ तक निकलती है, ठीक है। तो कावेरी रिवर फ्लोटिंग पॉइंट कादू में कर्नाटका से निकलती है, और ये क्या बंगाल बे ऑफ बंगाल से के थ्रू जाती है, और ये तमिलनाडु में मिल जाती है, ठीक है। फिर बात की जाए तो थमिरबरानी रिवर जो कि फोथिगाई हिल से निकलती है, जो कि तमिलनाडु में, और गल्फ ऑफ मैनार में जाके मिल जाती है, ठीक है। फिर भवानी रिवर जो कि यहाँ पर है, तो ये नंदी हिल से निकलती है, जो कि कर्नाटक में नंदी हिल पड़ता है, बे ऑफ बंगाल के थ्रू जाती है और तमिलनाडु में मिल जाती है, ठीक है। ओरिजिन हो जाता है, ठीक है। ओरिजिन फ्लोटिंग माने ओरिजिन होता है, ठीक है। पोलर रिवर, फिर बैगाई रिवर इंपॉर्टेंट है, तो बैगाई रिवर वरुसांडू, ठीक है, वरुसांडू हिल से निकलती है, जो कि तमिलनाडु में, और पोल्क स्टेट में जाके मिले। पाल्क स्टेट आपको पता होगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच से जो कि दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, उसे भी बोला जाता है, तो पाल्क स्टेट बोला जाता है, ठीक है। लेक्स यहाँ पे बात किया है तो यहाँ पे रिवर कौन कौन से, तो माधुराव लेम्ब हो जाता है, मधुरांतकम लेक हो जाता है, मंगल लेक हो जाता है जो चेन्नई में पड़ता है, कोलावाई लेक हो जाता है, फिर बात किया तो कोरातुर लेक हो जाता है, फिर पालावरम लेक हो जाता है, पुरकाई लेक हो जाता है, फिर वलाकचाई लेक हो जाता है, लेक वंदुर लेक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। थर्मल पावर प्लांट बात है तो मैथुर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है, ठीक है। एनूर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है, चेन्नई थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है, नेवी थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है, ठीक है। और फिर बात करते हो तो तुरी कोहरीन थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, ठीक है। फिर बात करें सोलर पावर प्लांट है, ठीक है, कौन कौन सा, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से यहाँ पे रहो, तो एक ही है, ठीक है। कौन है तो बात कीजिए तो कुदुनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। फिर बात किया है तो सोलर पावर प्लांट पर बात है तो कुमथी सोलर पावर प्लांट, यहाँ पर देखो इमेज में आपको दिख रहा है। सोलर पावर प्लांट में आते बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पे का सोलर है। फिर बात है सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इंडिया के अंदर, तो सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हो जाता है इंडिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हो जाता है। कहाँ पे तो कहाँ पर है तो ये है कहाँ, ये है कर्नाटका के अंदर, ठीक है, कर्नाटका के अंदर, ठीक है, कर्नाटका का। फिर फेमस एयरपोर्ट की बात की जाए तो चेन्नई एयरपोर्ट सबसे बड़ा चेन्नई एयरपोर्ट हो जाता है। तमिलनाडु का कोयम्बटूर एयरपोर्ट, मदुरई एयरपोर्ट, तिरुचिपलारी एयरपोर्ट, सलेम एयरपोर्ट और वेलोर एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट बात किया जाए तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो जाता है, जो कि दिल्ली में प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। फिर बात है फेमस स्टेडियम है यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सा हो जाए, ठीक है। तो ए में चिदम्बरम स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, आपके बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि के वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, ठीक है। MGR राज्य कोर्स स्टेडियम जो कि पड़ता है कोयम्बटूर, गोल्फ फ्लोर स्टेडियम में पड़ता है, मयूर राधा कृष्ण स्टेडियम में पड़ता है, जो कि कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में होता है, ठीक है, राधा, ठीक है। ट्राइब्स की बात की जाए तो ट्राइब्स सबसे ज़्यादा बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा ट्राइब्स ये नहीं कि बात के ये सिमिलर ट्राइब्स बोलता है, एक ट्राइब्स दूसरे राज्य में भी निवास करते हैं, ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना आपको कि ये ट्राइब्स उसमें ये ट्राइब्स उसमें। तो थोड़ा ट्राइब से, कोडा ट्राइब से, कुरुम्बन ट्राइब से, थ्रूनल ट्राइब से, पुनिया ट्राइब से, ठीक है, कदुनियान ट्राइब से, बहुत ही यहाँ पे ट्राइब्स है, बट मैं 4-5 ही यहाँ पे इंक्लूड किया, नहीं तो वीडियो लेने दे, ठीक है। इंपॉर्टेंट मोमेंट कौन कौन से हो जाते हैं जो कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस के रूप में जा सकते हैं। तिरुवल्लम स्टैचू जो कि आप इमेज में दिख रहा होगा, तिरुवल्लुवर स्टेडियम, ठीक है, ठीक है। पद्मा भारमपुरम, ठीक है, पद्मा भपुरम प्लेस यहाँ पे हो जाता है, तिरुचपलाई नयक्कर महल हो जाता है, ठीक है, महल है तिरुचपलाई नयक्कर महल, ठीक है। मद्रास वार कमेंट्री चेन्नई में है जो, ठीक है। विवेकानंद मेमोरियल है, रिपोन बिल्डिंग है, तिरुमलाई
नेक प्लेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है तो और मरीना बीच यहाँ पे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट मोमेंट है, ठीक है। बात क्या है तो महाबलीपुरम भी इंक्लूड मैं नहीं किया, बता दिया हूँ तो क्या इंक्लूड, ठीक है। फिर बात क्या निक नेम्स, निक नेम्स में क्या होता है, उसका कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है किन नाम से जाना जाता है, किस नाम से प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है। निक नेम्स, निक नेम्स की बात क्या है तो निक नेम्स के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है निक नेम्स के, इंडियन निक नेम्स, जिसमें हर एक राज्य के बारे में बताया गया है, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में 3 डॉट पे है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चेन्नई को किन नामों से जाना जाता है, आर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो डिट्रॉइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डिट्रॉइट गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मदुरई, मदुरई को किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, तो एथर्न ऑफ द ईस्ट के नाम से, सिटी ऑफ 4 जंक्शंस के नाम से जाना जाता है, तो स्लीपलेस सिटी के नाम से जाना जाता है। टेम्पल सिटी मतलब बताएं, टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, किनको, मदुरई के नाम से जाना था, ठीक है। निक नाम आपको यहाँ पे इंडिया का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। सिटी ऑफ ड्रीम्स के भी नाम से जाना जाता है गुजरात को, ठीक है। यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है। आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं, निक नेम्स के बारे में डिटेल जाना जाता है। फिर बात करें निक नेम्स के और क्वेश्चन बनता है तिरुचिपलानी, ठीक है, तिरुचिपाली, तो एनर्जी इक्वायरमेंट एंड फैब्रिकेशन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और बात करें तो रॉक फोर्ट ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है, टक्कर ट्रिकी के नाम से भी जाना जाता है, तो ठीक है। और फिर बात किया जाए तो सिटी ऑफ पेडी फील्ड कुकिंग नाम से जाना जाता है, तो तिरुनेलवेली को जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड सिटी ऑफ साउथ इंडिया का नाम जाता है, तो हावड़ा सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाता है। तो पुडुचेरी आपको पता है, पुडुचेरी को पेरिस ऑफ द ईस्ट के भी नाम से जाना जाता है, तो पुडुचेरी को मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पुडुचेरी को इंक्लूड कर दिया। फिर बात किया कोयम्बटूर, तो टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी आपको पता ही होगा कि जो सबसे सुंदर जगह है इंडिया के अंदर, तो नीलगिरी आपको पता है जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है, ठीक है। लास्ट एरिया सबसे पड़ता है तमिलनाडु का, ठीक है। तो नीलगिरी ब्लू मोमेंट के नाम से भी नीलगिरी आप जाइएगा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, ठीक है, बहुत ही मज़ा आता है। फिर बात है डिफरेंस डांस फॉर्म में आपको बताया, भरतनाट्यम, थपकम, कारटम और ओलिटम, कोट्टम, कुमाई, बम्बर डांस फॉर्म, चकाई अट्टम, देवरट्टम, परियट्टम, चेन्नई पोट, इनोर पोट, ये सब डांस यहाँ पे भरतनाट्यम इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ओलियट्टम और कट्टम इंपॉर्टेंट है, कुमाई भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम ये तो इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है। इंपोर्टेड रिलीजन फेस्टिवल में यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल मनाया जाता है, थाई पोंगल, पोंगल तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पोंगल जो कि देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि महिला परफॉर्म कर रही है, पोंगल, ठीक है, पोंगल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और फिर बात किया तो थाईपुसम यहाँ पे होता है, ठीक है। जल्लीकट्टू आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कबादी भी होता है, आदि पुरुकु होता है, महामलम भी होता है, ठीक है। और थाईपुसम मैंने आपको बता ही दिया, तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पोंगल याद रखना है। और बात किया तो जल्लीकट्टू और पोंगल, जो जल्लीकट्टू होता है 4 दिन का फेस्टिवल होता है, बहुत ही लंबे समय का होता है, बहुत ही मज़ेदार फेस्टिवल होता है, ठीक है। जल्लीकट्टू आप जाइएगा तो जरूर देखा, ठीक है। और जल्लीकट्टू आपको पता है पोंगल के बाद जल्लीकट्टू डायरेक्ट होता है। फिर जैसे मैं एग्जाम्पल बात किया तो बिहार में सबसे ज़्यादा छठ पूजा होता है, जो कि 4 दिन का ये पूजा होता है, फेस्टिवल होता है, ठीक है, याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पूछा जाता है। टूरिस्ट प्लेस बात क्या है, टूरिस्ट स्टेशन कौन कौन से हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, राम सेतु, ठीक है, रामा सेतु, राम सेतु आपको पता है, सीता और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच जो है वहीं उसको राम सेतु बोला जाता है, ठीक है। पाल्क स्टेट भी बोला जाता है इसे, ठीक है। वारदा केव्स टेम्पल हो, रामना मलाई है, रिपोम बिल्डिंग है, आर्मा मलाई केव्स यहाँ पर है, ठीक है। तिरुचिपाली रॉक है, फिर डिजर्ट ऑफ द गंगेज ऑफ महाबलीपुरम, मैंने आपको बताया महाबलीपुरम, जो कि यहाँ पे पत्थर रेख है, जो कि ये डोलता हिलता नहीं, डोंट टच, ठीक है। फिर बात किया जाए जीआई टैग, जीआई तो बहुत सारा टैग यहाँ पे मिला हुआ है, बट जो इंपॉर्टेंट है मैंने वहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। सलेम फैब्रिक और, ठीक है, अदम चपतम वेजिटेबल को दिया गया, ठीक है, ये सब्जी एक प्रकार का, ठीक है। कंचीपुरम सिल्क एक ये उसको दिया गया। भवानी जमकलम और मदुमराई
सुगरू और कोयम्बटूर वेट ड्रिंडर को दिया गया है, ठीक है, जीआई टैग दिया गया। और फिर बात किया तो थंजावुर डोल को दिया गया है, फिर थंजावुर आर्ट प्लेस को दिया गया है, ठीक है, टेम्पल और जवेली ऑफ नेग्रो क्वाइल को दिया, ईयल लेदर को दिया गया है, कुवाई कुरा कट्टम को दिया गया है, अराई सिल्क को दिया गया है, स्वामी मलाई बेरोज आइकन को भी दिया गया है। और इस मोजाइक टेक कोकोनट टेक इसको भी दिया। नीलगिरी लोगो मैंने आपको बताया, नीलगिरी जो कि एक जगह ही इंपॉर्टेंट जगह, नाइस लुकिंग, वेरी नाइस लुकिंग है। तो और वीरू पलाकी हिम्पल बनाना को भी केला एक प्रकार का है, उसे दिया गया, ठीक है। नीलगिरी को दिया गया, मैंने आपको बता ही दिया, जीआई टैग। फिर कुछ इंपॉर्टेंट है तो सिरुमलाई हिल्स बनाना को दिया गया है, मधुबराई हिल्स को दिया गया, मलाई को दिया गया है, पातम मलाई मैट को दिया गया है, ठीक है, नाचिक मलाई लैम्प को दिया गया है, ठीक है। और फिर बात कहता है थोड़ा एम्ब्रॉयडरी को दिया गया है, डिंडोरी लोक को दिया गया है, पलाई और नचमी कोटम को दिया गया है, ठीक है। जीआई टैग सब दिया गया, ठीक है। और चलिए अपना अपना जो डिटेल्स था वो हम लोग बात कर चुके हैं। अब अपना समय आ चुका है, अपना अब तो एग्ज़ाम का समय आ चुका है, ठीक है। एग्जाम मीन्स का एमसीक्यू मैं आपको दूंगा और क्यूजी आपसे पूछूंगा। आप कितना ध्यान से वीडियो देखे हैं, अच्छे से देखे होंगे तो आप अच्छे से आंसर बता सकेंगे। और आपका 10th एमसीक्यू होगा, उसमें से आपका कितना राइट आंसर होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना राइट आंसर होगा। और लास्टली में मैं आपको जब वीडियो एंड होगा तो मैं आपको 2 क्यूज पूछूंगा, तो आप क्यूज का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए तो बात करें तमिलनाडु। विच वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ एरिया वाइज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन सा राज्य है जो कि सबसे बड़ा राज्य है एरिया के अनुसार। तो एरिया के अनुसार आपको बताया ना, 5 सेकंड का आपका ही टाइम दिया जाएगा। तो चलिए बताइए आप। 1 2 3 4 5 खत्म, आपका टाइम होगा ख़त्म। तो यहाँ का सबसे बड़ा राज्य पटना तो हो नहीं सकता, पटना तो बिहार में पड़ता है, सलेम नहीं पड़ता है, नीलगिरी है तो हो नहीं सकता है। तो कोयम्बटूर यहाँ का हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कोयम्बटूर, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कोयम्बटूर यहाँ का हो जाता है, ठीक है। कोयम्बटूर हो जाता है, कोयम्बटूर हो जाता है, ठीक है। कोयम्बटूर जो कि यहाँ पे कौन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल के CEO क्या सुंदर पिचाई निवास करते हैं, ठीक है। तो मैं सेकंड बात किया जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब देख रहा है कि आप कौन कौन से चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन वाज इस्टेब्लिश तमिलनाडु एज द सेपरेट इंडियन स्टेट। मैंने मीन्स बात किया जाए, मैंने आपको बताया कुछ समय पहले, सम टाइम्स लेटर एगो, मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु को कब स्थापना एक अलग स्टेट बना दिएगा, ठीक है। तो 1990 में, सॉरी 1950 में बना दिया। 1950 में गो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, गो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, गो आंसर सही हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन आया आपका अपना, तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विथ तमिलनाडु। मीन्स वो कौन सा राज्य है जो कि शेयर करता है तमिलनाडु से, ठीक है। वो कौन सा राज्य है। तो गोवा तो लग नहीं सकता, गोवा तो ऊपर लास्टली में, उत्तर प्रदेश तो लग नहीं सकता, महाराष्ट्र लग नहीं सकता, बचा अपना लास्ट तो कर्नाटका लगता है, ठीक है, कर्नाटका लगता है, ठीक है, कर्नाटका लगता है। फिर बात क्या है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, तो व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु। मैंने तमिलनाडु आपको बताया कि तमिलनाडु का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है। तो मलयालम तो हो नहीं सकता, मलयालम कर्नाटक में बोला जाता है, मराठी तो महाराष्ट्र में बोला जाता है, उर्दू ये तो हो ही नहीं सकता है। बात करें तो तमिलनाडु है, क्या है, तमिल है, तमिल बोला जाता है यहाँ पे भाषा, ठीक है। पर नेक्स्ट ऑन द पेज, तो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम हो जाए, ठीक है। पिनराई विजयन है जो कि कर्नाटका है, कि हो नहीं सकते। नीतीश कुमार है तो बिहार के हैं। पुष्कर सिंह धामी है तो उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा के नहीं, उड़ीसा के तो नवीन पटनायक जी हो जाता है, ठीक है। तो उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा के अभी नवीन पटनायक नहीं हो पाएंगे, तो उड़ीसा के नवीन पटनायक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उड़ीसा के नवीन पटनायक है, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो कि सेकंड टाइम बने हैं। कहाँ के बताइएगा आप, पता है आपको, है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, ये उत्तराखंड का, ठीक है। तो राइट अपना करेक्ट आंसर हो जाता है MK स्टालिन जी हो जाए, ठीक है, MK स्टालिन जी हो जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया फुल फॉर्म MK मिस क्या होता है, तो MK मिस क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। व्हाट्स रैंक डज तमिलनाडु होल्ड्स इन द लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट बाय द एरिया इन एरिया, ठीक है, एरिया वाइज एरिया। मिस मैंने आपको बताया कि एरिया वाइज मीन्स एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज मीन्स एरिया वाइज सबसे बड़ा
तमिलनाडु कौन सा राज्य होता है, एरिया वाइज कौन सा रैंक आता है, ठीक है। तो 10th आता है, ठीक। 10th मैंने आपको बताया। गो आंसर सही हो जाएगा। मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, मिस्टेक हो जाता है, तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक करके बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से वीडियो देखिए, 10 नंबर आसान हो जाता है। फिर बात क्या है, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ तमिलनाडु, टोटली एरिया तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, ठीक है। टोटली एरिया तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, ठीक है। टोटली एरिया, तो टोटली एरिया का बात किया जाए तो टोटली एरिया का बात किया जाए, ठीक है। टोटली एरिया का बात क्या किया, आप बताइए। 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा टाइम भाई, नहीं तो आप बहुत देरी कर सकते नहीं। तो चलिए बात करते हैं, तो 7.94 हो जाता है, ठीक है। यहाँ का 7.94 करोड़ हो जाता है, ठीक है। फिर बता, हाउ मैनी स्टेट डू यू तमिलनाडु शेयर इन द बॉर्डर, माने तमिलनाडु से मीन्स अकॉर्डिंग टू मी मीन्स तमिलनाडु कितने राज्यों से लगता है, ठीक है। तमिलनाडु किन स्टेट से लगता है, ठीक है। कितने स्टेट से लगता है, ठीक है। हाउ मैनी स्टेट डू यू तमिलनाडु शेयर इन द बॉर्डर, हाउ मैनी स्टेट, ठीक है। हाउ मैनी स्टेट, तो यहाँ पे मिस्टेक है, और आई थिंक सम मिस्टेक है, यहाँ पे स्टेट नहीं, यहाँ पे काउंट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे काउंट्री हो जाएगा, माने कितने काउंट्री लगते हैं तमिलनाडु के बॉर्डर से, ठीक है। तो 1 भी नहीं लगता है, 2 भी नहीं लगता है, 3 भी नहीं लगता है, नॉट इवन 1 भी नहीं लगता है, ठीक है। कौन, नॉट इवन 1 भी नहीं लगता है, क्योंकि ये साइड में तो लगता कहाँ से, ये नहीं कि आप डाउट मत करिएगा कि श्रीलंका लगता है, श्रीलंका तो पाल के स्टेट है बीच में, अंदर तो लगता कहाँ था, ठीक है। बहुत डिस्टेंस काफ़ी है। हाउ मेनी स्टेट डू यू तमिलनाडु शेयर, माने मीन्स हुआ, इसका मतलब हुआ कि तमिलनाडु, ये नहीं कि मैं आपको हिंदी नहीं पता, हिंदी बता रहा हूँ इंग्लिश में, तो उससे कहीं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, तो डोंट वरी यू डोंट माइंड, कुछ दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं, मैं हिंदी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तमिलनाडु से कितने राज्य लगता है मैं आपको बताएं, 2 नहीं लग सकता है, 4 नहीं लग सकता है, 3 नहीं लग सकता है, 3 ही लगता है। 2 बार यहाँ पे 3 मैं दिया मिस्टेक से, तो 3 राज्य लगता है। कौन कौन से लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है, कर्नाटका लगता है, केरला लगता है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु में टोटल नंबर डिस्ट्रिक्ट कितना है, 75 नहीं हो सकता, 75 यूपी में है, 14 नहीं हो सकता है, 33 तो की कर्नाटका में है, तो 38 का राइट गो नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना 10th जो MCQ है हमने डिस्कस कर लिया है, तो चलिए आपका क्यूज आ जाता है। अब आपकी बारी है। तो हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन उत्तर प्रदेश के अंदर टोटली डिस्ट्रिक्ट कितना आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और सेकंड नंबर आपका आता है आइडेंटिफाई हु इज़ इट, बताना है आपको यह महारथी कौन है, यह CM है, किस राज्य के CM है, आपको बताना है। इनका नाम क्या है, ठीक है, इनका नाम क्या आपको बताना है, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आ ही गया, आई होप आपको वीडियो पसंद, बहुत ही ज़्यादा आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आ गया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो ना, सब्सक्राइबर बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो एक सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, 1000 बहुत ही जल्द पूरा लेना है, क्या पूरा मिसला 1000 जल्दी कर देना, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए बेचना है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इंपॉर्टेंट वीडियो तो भाई शेयर करना आपका तो फ़र्ज बनता ही है ना, फ़र्ज बनना ही चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।